नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर माननीय भिखारी ठाकुर के बारे में। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ और उनका परिनिर्माण 10 जुलाई 1971 को हुआ। इनके गांव का नाम कुतुबपुर है। पहले यह भोजपुर जिले में था, बाद में गंगा ने अपनी धार बदली तो यह गांव सारण जिले राज्य बिहार में चला आया। यह गांव चौमुहानी की तरह है। इसके दक्षिण में भोजपुर तथा उत्तर में सारण है तो पूर्व में बलिया तथा पश्चिमी में पटना है। उनके पिता का नाम दलसिगार ठाकुर, माता शिवकली देवी थी। बच्चा देखने में बहुत सुंदर था। पड़ोस की महिला सोहर गाने आई और आपस में बोलती है कि कितना गोर है। ब्राह्मण ने उनका नामांकरण किया और वेदों के अनुसार देखा और उनका नाम भिखारी ठाकुर रख दिया। 9 वर्ष की उम्र में वो पढ़ने के लिए विद्यालय गए। वो जात में छोटा होने की वजह से उनको पढ़ने लिखने में काफी सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल में बहुत बच्चों ने उनका हंसी उड़ाते थे और कहते थे सब कुत्ता काशी जाएगा तो हारी कौन चाटेगा। हार के उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भैंस चराने लगे। उनको ये बात बहुत खलती थी। पिता दाढ़ी हजामत बनाते थे और वे नेवता हकारी बांटते थे। उनकी दोस्ती भगवान दास से हुई। वे दुकानदार थे। उनको छिपकर पढ़ने लिखने में उनकी काफी मदद की। भिखारी ठाकुर का मन गीत संगीत में भी काफी लगा रहता था। एक दिन की बात है, वो जब गांव में एक नामी व्यक्ति का दाढ़ी बना रहे थे तो उनकी आंख बंद हुई और उसके गाल पर ही तबले का थाप देने लगे। वो देख उन पर वो काफी क्रोधित हो गया। वो उनको मारने लगा। हल्ला गुल्ला हुआ। लोग उनको भला बुरा कहने लगे। वहां से जान बचाकर भागे। उनका गांव में रहना कठिन हो गया था। वे भागकर बंगाल के मेदिनीपुर जिले में चले गए। वहाँ उन दिनों बंगाल नवजागरण केंद्र था जहाँ पर स्त्री पुरुष की समानता थी। उसमें स्त्री भी अभिनय करती थी। वह देखकर उनको अच्छा लगा। वह जीविका उपार्जन के लिए लोगों का हजामत बनाते और नाटक देखते रहते थे। कुछ दिन के बाद वह गांव आए और मित्रों को जुटाकर नाटक करने लगे। माता पिता बहुत मना करते, कहते नाच करने से इज्जत चली जाएगी, पर वे नहीं माने और नाटक करते रहे। लोगों को उनका अभिनय अच्छा लगता। कुछ लोग उन्हें भला बुरा कहते, कोई उनको अपमानित करता था, पर वे प्रतिकार नहीं करते थे। उन्होंने कई साहित्य सृजन किए। उन्होंने किसी पर चोट नहीं किया, सिर्फ व्यवस्था की खूबी और खामी को सामने रख दिया। उनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं: विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, विधवा विलाप, कलयुग, प्रेम, राधेश्याम बहार, गंगा स्नान, पुत्र बध, गब्र घिचोर, बिरहा बहार, नकल भाट के नटुआ, ननंद भोजाई, शिव विवाह, भजन कीर्तन राम, रामलीला गान, भजन कीर्तन कृष्ण, माता भक्ति, आरती, बुद्धशाला के बयान, 54 पदवी, नई बहार, शंका समाधान, विविध, भिखारी ठाकुर परिचय इत्यादि। उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटक का सहारा लिया। नाटक में किसी प्रसंग को बढ़ाना और घटाने के बारे में खुद सोचते थे। उनके नाटक उनके जीवन काल में ही खूब छपे और बिके। हावड़ा के सकलिया, पश्चिम बंगाल का दूधनाथ प्रेस उनकी पुस्तकें छापता था और बेचता था। उसमें सिर्फ गीत रहते थे। उनकी पुस्तकों के कई संस्करण प्रकाशित हुए। भिखारी ठाकुर एक महान कलाकार थे। वो हर तरह के पात्रों का अभिनय कर लेते थे, यहाँ तक कि महिला पात्रों का भी। उनके नाटकों को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा होती थी। वे जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। लोग उनके नाटकों मनोरंजन के लिए देखने आते थे, लेकिन उनके नाटक में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता था, बल्कि समाज के प्रति संदेश भी जाता था। उनके नाटक में स्त्री अधिकार, बेमेल विवाह, विधवा समस्या, नशापान जैसे कई समस्या को उन्होंने उठाया था। उन्होंने नाटक के पात्रों का नाम उनके स्वभाव और काम के अनुसार रखा। पात्रों के नाम से ही उनके चरित्र का अनुमान हो जाता है। उनके पात्रों का नाम विदेशिया, बटोही, उपकारी, उजागर, गलीज, मलेच इत्यादि। यह वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। इनके नाटक को पूर्ण रूप से जानने के लिए कृपया कमेंट करें, जैसे विदेशिया, भाई विरोध, कलयुग, प्रेम, बेटी वियोग, विधवा विलाप, गंगा स्नान इत्यादि। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।